आ गए मुर्शिद हमारे, आ गए बेसहारों के सहारे, आ गए मुर्शिद हमारे, आ गए बेसहारों के सहारे, आ गए सोई किस्मत को जगाने के लिए, सोई किस्मत को जगाने के लिए, लो चतुर्भुज के दुलारे, आ गए लो चतुर्भुज के दुलारे, आ गए मुर्शिद हमारे, आ गए। ये होली का पर्व समीप ही है। आप सबको होली की शुभकामनाएं। ये पर्व मिलने जुलने का पर्व है। वर्ष भर में जो भी आपस में मनोमालिन्य हो जाता है, उसको इस दिन दूर करने का प्रयास किया जाता है। मिलकर के प्रयास करते थे लोग, अब भी करते हैं। किसी के यहाँ कोई अमंगल कार्य हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, लोग वहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए जाया करते थे, सबके सब इकट्ठे होकर के। तो इस तरह से ये पर्व बड़े महत्व का है। ये अहम दूर करने का एक पर्व है। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि परमात्मा और जीव के बीच में अहम ही एक बाधा है, जो उसे मिलने नहीं दे रहा है। उससे उसका ये अंश है, वो उसे देख नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है उससे। उसका अहम है। अहम बड़ा बहुआयामी है। कहीं विद्या का अहम है, तो कहीं धन का अहम है, कहीं रूप का अहम है, कहीं जाति का अहम है। न मालूम कितने कितनी तरह का ये अहम मनुष्य को कुछ करने नहीं देता है। उस अहम वश कुछ आगे बढ़ नहीं पाता है। वो इस अहम को कोई दूर करने में अगर समर्थ है तो वो गुरु है। गुरु ही शिष्य के अहम को दूर कर पाते हैं। ऐसे एक गुरु महाराज का संस्मरण मुझे याद आ रहा है। होली का समय था। उनके बड़े ही प्रिय शिष्य वानप्रस्थी जी एटा में निवास करते थे। नित्य प्रति गुरु महाराज के दर्शनार्थ उनके भवन में जाया करते थे। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते थे। बहुत बातें होती रहती थी। ऐसे ही कुछ बात ऐसी हो गई जो ना चुभ गई। जाना आना बंद कर दिया। अहम आ गया कि अब वो ही आएंगे तभी जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। होली का त्योहार था, पर्व था। गुरु महाराज को याद आई, अरे वानप्रस्थी जी नहीं आ रहे। जैसे गोपी रूठ जाती थी, कृष्ण मनाने जाते थे, या कृष्ण रूठ जाते थे तो गोपियां मनाने जाती थी। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, वहाँ कुछ सत्संगी बैठे हुए थे, कहने लगे बहुत दृढ़ को कानो रूठो, चलो होली पर मनाई जावे। वो जो हमारा प्यारा है वो अब उसे रूठ गया है, चलो उसे मनाने चलते हैं। सब शिष्य साथ साथ गए, पहुँचे। वो तो देखते ही रहते थे कि शायद आज आ जाए बुलाने के लिए।
लेकिन अहम वर्ष स्वयं नहीं जाते थे। ऐसी कुछ बाधा सी आ गई थी। उस दिन भी देख रहे थे, आज देखे आ जाए, देखें गुरु महाराज चले जा रहे हैं। अब तो उनके उस अहम का बांध रह गया। दूर से जा करके गुरु महाराज को देखते ही उनके चरणों में लिपट गए। आज मेरा अहम आपने तोड़ दिया, बड़ी कृपा की। मैं नहीं पहुंच रहा था आपके दर्शन के लिए, यही प्रतिज्ञा कर ली थी, अब आप भी आएंगे तभी जाऊंगा मैं। गुरु कृपा करते हैं, दया करते हैं। गुरु महाराज स्वयं जाकर के उनके पास पहुंचते। क्या कहा जाए गुरु की कृपा के लिए, कोई शब्द नहीं। ऐसे ही बड़ा ब्रज में होली का बहुत 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 खूब अच्छी तरह से लोग मनाते थे। एक दूसरे से मिलने जाते थे, एक दूसरे के अहम दूर होता था, मिलता था। ऐसे ही एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है गोपियों का। गोपियों को, एक गोपी को अहम हो गया, कृष्ण ने देख लिया, हाँ वो नहीं आती। बस होली के दिन कृष्ण जाते हैं, गुलाल साथ में ले जाते हैं, और जाते ही बस वो गोपी भी देखती रहती थी कृष्ण आज तो आएगा। बस उसके मुंह पे वो गुलाल लगा देते हैं, आंखों में भर जाता है गुलाल, किसी तरह से धो नहीं पा रही है। बस अंत में कहती है किसी तरह से वो गुलाल तो धुल गया, वो अबीर तो आंखों से निकल गया, लेकिन वो अहीर का नहीं निकलता है। वो अहीर बालक जो है आंखों में भर गया है, वो निकाले नहीं निकलता है। पद्माकर बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उसी का वर्णन करते हुए कुछ थोड़ा सा मुझे स्मरण आ रहा है। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, भर गए द्रगन में सो आनंद बढ़े नहीं। कोई तो बताओ जसो पीर अब बढ़े नहीं। सो जैसे तैसे एरी मेरी भीर इन आँखन ते कढ़ गयो अबीर पर अहीर को कढ़े नहीं। इस तरह का कुछ पद है ये। उसमें वो अहीर बालक नहीं निकल रहा है वो आँखों से। गुलाल तो निकल गया, अबीर तो निकल गया, लेकिन वो अहीर नहीं निकलता। ऐसे ही बस गुरु की कृपा होती है, तब कहीं वो स्थिति आ पाती है। गुरु ही अपनाते जा करके, कृष्ण ही जाते थे स्वयं। तो ये अहम किस तरह से आता है? ज्ञान का अहम। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान साक्षात उनके सखा हैं, अंतरंग सखा हैं। बस वो ज्ञान की बातें बघाड़ते रहते थे। कृष्ण देखते थे कि इस ज्ञान से इनका अंतर झुलस गया है, जल रहा है। चाहते थे काश गोपियों के प्रेम के छींटे अगर इनके अंतर में पड़ जाएं, तब ये कृतार्थ हो पाएंगे, बोल जाएंगे इस ज्ञान को। ऐसे ही अवसर देखते रहते थे। एक बार कहने लगे उद्धव, ये गोपियां मेरे प्रेम में पागल हो रही हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो? अपने ज्ञान का संदेशा दो और इन गोपियों को राम मार्ग पर लाओ अपने पर। बस इतना सुनते ही उद्धव का अहम और बढ़ गया कि हाँ मैं जाऊंगा उन गोपियों को। कैसी पागल हैं, कैसी बावली हो रही हैं, जो कि एक मनुष्य के प्रेम में इतने पागल हो रही हैं। बस वो जाते हैं। दूर से ही गोपियां देखती हैं कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहे, ऐसे ही दिखाई दिए। देखती रहती हैं, लेकिन सामने पहुंचते हैं, मालूम पड़ते हैं, पता लगता है कि उनके अंतरंग सखा हैं। गोपियां कहती हैं आपस में, चलो इन आंखों से कृष्ण तो नहीं दिखाई दे रहे, उनका सखाई दिखाई दे रहा है, ये रोजाना कृष्ण को देखता होगा। बस उद्धव को तो अपनी बात कहनी थी। उद्धव यही कहते हैं कि अरे तुम उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। कहाँ वो कृष्ण तो मनुष्य है,
उसके प्रेम में तुम पागल हो रही हो। वो निराकार परब्रह्म जो है उसका ध्यान करने से तुम्हें शांति मिलेगी। तो गोपियां बड़ा सुंदर आवाज उसका उत्तर देती हैं कि आप कहते हैं उसके हाथ नहीं, करबिन कैसे गाय धोए है हमारी, वो हमारी गायों को कैसे धोएगा वो आकर के अगर हाथ नहीं है उसके। पदबिन कैसे नाच थिरक रजाए है, पैर नहीं है उसके आपके ब्रह्म के, तो वो तो नाच करके हमको रिझाता है कृष्ण। हम देखती रह जाती जब वो नाचने लगता है, तो वो ब्रह्म हमारे किस काम का है सर? हमें वो आवश्यकता नहीं है ऐसे ब्रह्म की। अंत में यही कहती हैं, उधो ज्ञान को संदेशो देते न नेक तुम, देख लेते कान जो हमारी अज्ञान से। हे उद्धव, ये ज्ञान का संदेशा देने के लिए तुम यहाँ आ गए हो, भूल जाते देना। अगर उस कृष्ण को हमारी आंखों से देख लिया होता, हम जिन आंखों से उस कृष्ण को देखते हैं तुम जानते नहीं हो। हम उस कृष्ण में क्या देखती हैं ये तुम जानते नहीं हो। तुम काश तुम्हें भी वो आंखें प्राप्त हो जाए, वो दृष्टि प्राप्त हो जाए कि तुम उस कृष्ण को देख पाओ जैसे हम देखते हैं। बस उद्धव कुछ के कुछ हो जाते हैं, उन गोपियों के रंग में रंग जाते हैं, भूल जाते हैं ज्ञान, उन गोपियों के प्रेम के रंग में सराबोर हो जाते हैं। अब तो बस गोपियों से रोजाना बात होती है, वही कृष्ण की कथाएं, वही दुख की वार्ताएं गोपियां कहती हैं, चले गए क्या निस्दिन बरसत नैना हमारे नेत्र रात दिन बहते रहते हैं, वर्षा होती रहती है जब से कान पधारे हैं। जब से वो चले गए हैं हमें चैन नहीं है। अब तो उद्धव का और ही हाल था। बस काफी दिन व्यतीत हो गए, उद्धव मन में ही सोचते हैं कि अरे इससे तो ये अच्छा रहा होता कि मैं इस ब्रज की लता गुल्म इत्यादि पौधे इत्यादि हो जाता, जिससे इन गोपियों की चरण धूल मुझ पर पड़ती रहती है। मैं कृतार्थ हो गया इनके दर्शन करके, अहम ढह गया, वो ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो गया है। अब बहुत दिन हो गए, गोपियों से कहते हैं और सब सखाओं से कि भाई मैं कृष्ण से क्या कहूँ जाकर के। नंद बाबा वगैरह सब अपनी अपनी कहते हैं, गोपियों से पूछते अब तुम्हारे बारे में क्या कहूँ मैं। एक बस यही कहती हैं गोपियाँ, उधो देख चलिए सोई कहियो। उद्धव तुमने जो देखा है हमारा हाल, अगर कह पाओ तो इसे कह देना कृष्ण से, तब वो समझेगी। उद्धव पहुंचते हैं किसी तरह से, एक थके हारे मुसाफिर की तरह से वहाँ पहुंचते हैं। कृष्ण देखते हैं, कृष्ण को तो पूछना था, जानते थे कि अब उद्धव बदल करके आ गया। अब तो कृष्ण पूछते हैं गोपियों को ज्ञान दे आए क्या उद्धव? जरा ठहरो, सुस्ताने तो मुझे तब बता पाओ। फिर पूछते हैं, यही कहते हैं कि मेरो कहो पवन को भुस भयो गावत नंद कुमार। मेरा कहना तो जो कुछ भी ज्ञान का संदेशा देने गया था वो तो ऐसे हो गया जैसे पवन आंधी में भूसा उड़ जाता है। वहां तो कृष्ण कृष्ण नहीं, बस और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे प्रेमी जनों के समक्ष पहुंच करके अंतर बदल जाया करता है, मनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष कुछ के कुछ हो गए, बदल गए, गोपियों के रंग में रंग गए। ऐसा होता है, अहम इस तरह से दूर हो पाता है। एक और बड़ा संस्मरण है भगवान कृष्ण के समय का ही, उन्हीं के जीवन का, कि उनकी 8 रानियां जो थी, महर्षि थी, तो अब उनको कुछ अभिमान था कि कृष्ण हमारे पति है। बहुत ज़्यादा अपना प्रेम दिखाती थी कृष्ण के प्रति। कृष्ण ने देखा कि ना कुछ अहम हो गया है,
परमात्मा था गुरु अहम को दूर करना चाहते हैं। अब कृष्ण ने देखा कि ऐसे नहीं ये मानेंगे, कहने से कहना तो बहुत हो गया, कुछ करके दिखाया जाए। कहने लगे कि मेरे सर में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, दूर नहीं होती है। क्या कमी थी? अच्छे अच्छे वैद्य इत्यादि सब बुलाए गए, दूर नहीं हुआ। कैसे दूर हो, क्या हो? नारद जी आ निकलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ लीला हो रही है, मालूम पड़ता है। अरे नारद, बड़ा दर्द हो रहा है सर में, कैसे दूर होगा प्रभु? इतनी दवाएं ली आपके लिए, कुछ दूर नहीं हो रहा है? कि नहीं होता है। कि ऐसा है, दूर करने का एक उपाय तो है, यदि कर पाओ तो। कि हाँ बताइए, क्यों नहीं होगा? कि किसी भक्त की चरण रस चाहिए, उसको मैं मल लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, उन्हें अभी लाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि एक नहीं 8 रानियाँ हैं कृष्ण की। पहुँचते हैं सबके पास, सत्यभामा और इन सबके पास हम पहुँचते हैं, रुक्मिणी जी इत्यादि। कि कृष्ण बड़े दुखी हैं, सिर का दर्द बंद नहीं होता है। कि वो भी बड़ी दुखी थी कि हाँ नारद क्या करें, बहुत उपाय किए, दूर नहीं होता है, क्या करें इसका? क्या उपाय तो है, उन्होंने बताया भी है मुझे कि किसी भक्त के चरण रज चाहिए, उससे दूर हो पाएगा। क्या अपने चरणों की रज आप दे पाएंगे? गोपी वो रानियां कहने लगी, क्या कह रहे हो नारद? हम कृष्ण को अपने चरणों की पैरों की धूल दें? ये नहीं हो सकता है, हमें नरक में जाना मंजूर है, हम ये नहीं कर सकती हैं कि अपने चरणों की धूल उड़। पहुँचे नारद जी, मिल गई? नहीं मिली वहाँ पे। और देखो और भक्तों के पास, और भक्तों के पास, यही उत्तर रहा करीब करीब। अब तुम एक ही काम करो, ब्रज की गोपियों के पास पहुँचो। बस नारद जी पहुँचते हैं, देखने लगे कि हमारे नारद आए हुए हैं, कैसे कुछ संदेशा लाए होंगे। वो पूछने लगे क्या बात है, कैसे आए? कि कृष्ण के माथे में बहुत दर्द होता है, दूर नहीं हो रहा है। कैसे दूर होगा? कि उन्होंने ये उपाय बतलाया है, उसी के लिए आया हूँ कि किसी भक्त के चरणों की रज चाहिए, उससे दूर हो। वो तो वहाँ पर रेत में खड़ी रहती, देखती रहती थी कि कृष्ण आवे के। उन्होंने कहा नारद, अरे कैसी चिंता कर रहे हो, लो। बोलो और रगड़ दिया धूल को, ले जाओ जितनी चाहिए। हम दुखिया दुखी में राजी, उन्हें भारत चाहिए। हम दुखी में राजी हैं, उनको कोई अनिष्ट न हो तो ले जाओ। बस कहते हैं नारद कहते हैं कि अरे गोपियों, जानती नहीं हो कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम क्या कर रही हो? कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण का स्नान करने में भी बाल न टूटे, मैं तो ये चाहती रहती हूँ, ये ले जाओ, दो। बस पहुँचते हैं, उन पटरानियों का हम विगलित हो जाता है, अरे ये क्या? गोपियों की ये स्थिति है। हम तो कुछ कर भी नहीं पाए इसके लिए। तो ऐसे ही ये दूर होता है, और कोई तरीका है नहीं इसका। होली के अवसर पर ही पंडित जी महाराज के जीवन का एक संस्मरण याद आ रहा है कि वहाँ पर सबको गांव में मिलने जाते थे लोग, सब मिल करके इकट्ठे होकर के गाते बजाते घर घर में लोगों से मिलते थे। प्रथा थी उस समय, इतना अब तो नहीं इतनी रही है। तो ऐसे ही सबके साथ जा रहे थे पंडित जी महाराज भी। उधर जाति का अभिमान, हम ब्राह्मण हैं या उच्च वर्ण के हैं, निम्न वर्ण वालों से कैसे मिलें, ये रहा करता था उन दिनों में, और ज़्यादा था। तो उधर बेचारे सफाई वाले, वो मेहतर जो थे, वो देखते रहते थे। एक उनमें से मिलने के लिए आपस में मिल रहे थे, पंडित जी महाराज भी उधर से निकल रहे थे। पंडित जी महाराज से वो मिल गया, देखते ही कहने लगा, अरे पंडित जी गलती हो गई। पंडित जी महाराज कहने लगे, भाई
गलती तुझसे नहीं हुई है, ये मुझसे होती रही है। मैं अपने को जाते वर्ष ऊंचा समझता था, आज ये दूर हो गई है। ऐसे ही महापुरुष कैसे होते हैं, किस स्थिति के हुआ करते हैं कि जिनके संपर्क में जाने पर मनुष्य कुछ का कुछ बदल जाता है। उसी के लिए हम सब भी यहाँ पर गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं। कैसे ही हमारा ये मनोमालिन्य दूर हो पाए, ये हम विगलित हो पाए, उसका उपाय अगर कुछ है तो गुरु कृपा है केवल। बस उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए कि परमात्मा ये अहम बड़ा कचोट रहा है, दूर नहीं हो पा रहा है, बस कृपा करते हैं। अनायास ही दूर होता चला जाता है, कुछ करना धरना रह नहीं जाता है। उसी के लिए प्रार्थना है। जैसे हैं आपके समक्ष आकर के बैठ जाते हैं, आपके नाम ले वही हैं, और तो कुछ बन पाता नहीं है। भले हैं बुरे हैं हम हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर अब रहे किस सहारे। आप ही का आश्रय है, बस आप कृपा करें। ये नैवेद्य जो कुछ भी रखा हुआ है, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे परमात्मा इस नैवेद्य को स्वीकार करिए, हम सब पर दया करते रहिए, हमारा भी ये अहम किसी तरह से दूर हो पाए। उसी के लिए आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, नैवेद्य स्वीकार करें।